लुधियाना को क्लीन और ग्रीन करने के एफर्ट्स बहुत सी एनजीओज ने किए, लेकिन जिस लेवल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया है, शायद वहां तक का किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज हम यहां पर आए हैं लुधियाना के चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री बीके झा जी के दफ्तर में, और आप देखिए कि दीवारों के ऊपर इस तरह से ग्रीन बॉटल्स हैं, उनमें पौधे हैं और चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें भरी पड़ी हैं। ये कमाल का काम है। आइए चलते हैं उनके कार्यालय में और उनसे पूछते हैं कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे ये रुझान हुआ शहर को हरा भरा बनाने के लिए, और वह भी एक अनोखा वर्टिकल गार्डन स्थापित करने के लिए। और अब हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर रंजीत सिंह ढिल्लों जी, जो पीएयू से रहे हैं पहले और आजकल अमेरिका के सिटीजन हैं। आपको डॉक्टर साहब कैसा लगा ये एक अनोखा वर्टिकल गार्डन? क्या आपने कभी पहले देखा है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने देखा क्या, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कैसे कोई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन कर सकता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ के जो चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं मिस्टर झा, उन्होंने ये काम जो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने शुरू किया है कि कैसे हमने एनवायरनमेंट को, अपनी हवा को कैसे साफ़ रखना है और कैसे साफ़ रख के रहना चाहिए, और अपने बच्चों को ये देना चाहिए कि वो सभी जो हैं अच्छी हवा ले सकें, उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन जो पहुंच सके। क्योंकि लुधियाना बहुत पोल्यूटेड सिटी है, वन ऑफ द दुनिया का बहुत पोल्यूटेड सिटी है, इंडिया का तो है ही है। तो लेकिन ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है कि कैसे इसको साफ़ किया जाए, इसकी हवा को साफ़ किया जाए, और आने वाली जो हमारी बच्चे हैं उनको कोई उनके अगेंस्ट उनकी हेल्थ पर कोई बुरा अफेक्ट ना पड़े। मैं सभी को बधाई देता हूँ, ख़ासतौर से सुखमिंदर जी को और वॉइस ऑफ एशियंस को, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स की है कि कैसे ये आपके पास ये संदेश पहुँचाएँ और आप कैसे ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर सकें। मैं कांग्रेचुलेट भी करता हूँ इनको और बधाई भी देता हूँ, और शुभ इशाएँ हैं भी हैं, और मैं आस भी करता हूँ कि आप सभी इनके साथ जुड़कर लुधियाना को और बाकी सारे कंट्री को अच्छी हवा देंगे ताकि सभी की सेहत जो है अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आमतौर पे होता है कि जैसे ही हम इनकम टैक्स के ऑफिस में जाते हैं तो हमारी धड़कनें तेज़ होना शुरू हो जाती है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आज जैसे ही यहाँ आयकर भवन के अंदर एंटर होते ही मन को सुकून मिलने लगा, बीपी नॉर्मल हो गया और धड़कनें भी नॉर्मल हो गई। ये कारण था यहाँ पर एक असीम प्लांटेशन का, जैसे आपने कुछ विजुअल्स देखे। मेरे साथ हैं चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री बीके झा जी, जिनके निर्देशन में, देखरेख में ये इतना बड़ा एक प्रयास हुआ। सर, कैसे संभव हो पाया, कैसे ये आइडिया दिमाग में आया? मैं जब करीब 1.5 साल पहले लुधियाने में आया था तो खबरें ये थी कि लुधियाना देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, और साथ साथ मेरा जो दफ्तर है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास है, जहाँ देश की हरित क्रांति शुरू हुई थी और जहाँ खिड़की से बाहर हरियाली नज़र आती है। तो हमने और हमारे कुछ अफसरों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम पर्यावरण के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे। और जगह की कमी के कारण और कुछ रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि अगर दीवारों पे हम पौधे लगाते हैं तो वो पौधे एक पोल्यूशन के खिलाफ एक वॉल की तरह काम करते हैं।
और सिंगापुर में, मेक्सिको में कई जगह ये एक सफल परीक्षण इसका हो चुका है। तो हमने फिर प्लास्टिक की बोतलें यूज़ करनी शुरू की, क्योंकि प्लास्टिक को पर्यावरण के खिलाफ माना जाता है, एंटी एनवायरनमेंट है। हमने अपनी इस मुहिम का नाम दिया ग्रीन प्लास्टिक इनिशिएटिव, जहां हमने प्लास्टिक को ग्रीन के लिए एक पॉजिटिव स्वरूप दिया और उन बॉटल्स को यूज़ करके हमने उसमें पौधे लगाए। और खुशी की बात यह है कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में जब पराली के जलाने के कारण प्रदूषण की लेवल लुधियाना के कई एरियाज़ में 278 के आसपास थी, 275 से ऊपर की थी मुझे याद है। हमारे दफ्तर के पास की पोल्यूशन लेवल 74 पे थी, तो ऑलमोस्ट 3/4 पोल्यूशन कम था। और जो साइंटिस्ट आए थे उसको मेजर करने के लिए, उन्होंने बताया कि ये वर्टिकल गार्डन के कारण है। और इस करके हमने फिर इस वर्टिकल गार्डन को लोगों के पास ले जाने की शुरुआत की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स पेयर्स के साथ और शहर के और रीजन के जो हमारे लोग हैं उनके साथ एक नई कम्युनिकेशन की हमने एक पैराडाइम बनाई, एक कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज बनाई कि हम क्योंकि सोसाइटी के पार्ट हैं तो हम सोसाइटी को कुछ वापस भी दे सकते हैं। और ये ग्रीन प्लास्टिक इनिशिएटिव उसी का एक स्वरूप है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि 150 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए थे हमारे पास। उन्होंने अपने स्कूलों में ये ग्रीन प्लास्टिक इनिशिएटिव वर्टिकल गार्डन शुरू करने की ठानी है। कई स्कूल्स ने लगा भी दिया है ऑलरेडी। लुधियाना के गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पे एक बहुत बड़ा वर्टिकल गार्डन यहाँ के जो प्रमुख हैं उन्होंने इनिशिएटिव ली और हमारे साथ मिलकर एक गार्डन लगाया है। और वो अब जो भक्त जाते हैं मत्था टेकने को, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का एक स्रोत बन गया है। कई सोसाइटीज़ ने, लोगों ने घरों में लगाना शुरू किया है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हाल में वर्टिकल गार्डन शुरू किया गया है। यहाँ के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपने फैक्ट्रीज़ में लगाना शुरू किया है। और इस सब का कारण ये है कि एक तो पोल्यूशन कम होने से उनके वर्कर्स की हेल्थ पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, स्कूल में बच्चों के हेल्थ पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। और ये है कि वर्टिकल गार्डन गर्मियों में बिल्डिंग के टेम्परेचर को 5 से 7 डिग्री कम करने की क्षमता रखता है। तो अगर पूरी बिल्डिंग कवर हो तो इससे सबको एक सुकून मिलेगा, पर्यावरण को आराम मिलेगा। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से समाज के लिए एक पॉजिटिव एक संदेश है। और उन्हीं के सहयोग से ये वर्टिकल गार्डन की जो मुहिम है ये पूरे लुधियाना में तो फैल ही रही है। अब चंडीगढ़ में भी हमारा जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय है वहाँ पे भी शुरू हो गया है। अमृतसर में कई लोगों ने ये वर्टिकल गार्डन शुरू किए हैं। और पूरे देश से हमारे पास लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, डिपार्टमेंट के लोगों की और बाहर की भी, कि हमें भी इसका जो सिस्टम है वो लगाने की के बारे में जानकारी दीजिए। वर्टिकल गार्डन का सबसे बड़ा फ़ायदा, रादर एक अनोखा और एक बहुत महत्वपूर्ण अंग ये है कि वर्टिकल गार्डन इरिगेशन के 93% पानी को बचाता है। सिर्फ 7% पानी में हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, जो इज़राइल के में शुरू हुई थी। उससे पानी भी बहुत कम यूज़ होता है, स्पेस तो लगता ही नहीं है क्योंकि ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। और पर्यावरण और हरियाली, सुंदरता और मन की एक जो पॉजिटिव स्थिति है उसको भी वर्टिकल गार्डन हेल्प करता है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ भी मौका मिले आप अपने घरों पे, कार्यालयों पे वर्टिकल गार्डन्स लगाइए। इससे पर्यावरण का भी फ़ायदा होगा और आपका स्वास्थ्य भी उस पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा।
सर आज ये आपका तीसरा नया रूप देखने को मिला। पहला आपका रूप तो सारे लुधियाना के लोग देख चुके हैं कि आपने कितने प्यार से लोगों को, कितने अच्छे ढंग से लोगों को नॉलेज दी इनकम टैक्स के बारे में। और लुधियाना देश में बहुत आगे रहा इनकम टैक्स पे करने में, और सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक तरह से दोस्त बनकर चले और कोऑपरेटिव बनकर चले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। दूसरा आपका रूप देखने को मिला कि आपने खुद और अपने सारे डिपार्टमेंट को मेडिटेशन में भी लगाया ताकि वो चैन से, सुकून से, बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सके। और आज आपका सर तीसरा रूप देखकर हमारे दर्शक भी बहुत खुश हुए होंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की तरह भी भूमिका निभा रहे हैं। सर एक और चीज़ जानने में पता लगी है कि बहुत से लोग आपके यहाँ आकर, जो पीएयू के स्टूडेंट्स हैं प्लांट्स के साथ रिलेटेड, तो वो कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उसके बारे थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ महीनों पहले हमारा सौभाग्य है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने वर्टिकल गार्डन को देखकर उससे अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की, और उनके साथ जो प्रोफेसर्स आए थे, उनके कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स आए थे, उनको उन्होंने निर्देश दिया कि नहीं, वर्टिकल गार्डन में जो भी तकनीकी मदद है वो पीएयू के प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स देंगे। हमारे वर्टिकल गार्डन को उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी की तरह भी अपनाया, और हर तरह से आपस में एक साझा तरीके से पीएयू के बाहर, पीएयू के अंदर भी वर्टिकल गार्डन्स लगाकर, जिससे ये कॉन्सेप्ट बढ़े और उनके विद्यार्थियों को भी इसकी स्टडी से फ़ायदा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे करके पीएयू के बाहर की जो लंबी दीवार है सड़क के साथ, उस पे भी एक बहुत बृहद वर्टिकल गार्डन लगाने की योजना बन रही है, जिससे ट्रैफिक से जो पोल्यूशन, गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है वो एक कम होगा, और दूसरा शहर की जो सुंदरता है उसमें भी इजाफा होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर को और पर्यावरण को बचाने के लिए और पूरे विश्व को एक बहुत अच्छा संदेश देने के लिए, जिससे निश्चित रूप में आने वाले समय में हम पोल्यूशन से बचे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आपका धन्यवाद, और हमारी मुहिम में आपको शामिल होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि पर्यावरण को बचाना और हवा की प्रदूषण को कम करना हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक फैक्टर है। और मेरा ये मानना है कि हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है। हमारा ये मानना है कि ये धरती हमने अपने बच्चों से उधार में ली है, और ये धरती जब हम छोड़ें तो अपने बच्चों को उस उधार के साथ सूद समेत उससे अच्छी अवस्था में छोड़ें। और ये जो वर्टिकल गार्डन्स का, हरियाली का जो ये मुहिम है, वो इसी दौर में एक हमारी तरफ से एक छोटा सा कदम है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो इसमें कोई शक नहीं कि लुधियाना में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर श्री बीके झा ने जो मुहिम छेड़ी थी, आज वही मुहिम घर घर चलेगी, पूरे देश में चलेगी। और इस तरह के वर्टिकल गार्डन्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, जहाँ जब भी आप घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसकी बोतल को आप इस तरह से प्लांटेशन में, गार्डन में अगर सजा देते हैं, तो निश्चित रूप में आपके घर का तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम होगा, पोल्यूशन भी ख़त्म होगी। इसलिए दोस्तों, आइए कसम खाएं कि हम भी अपने घरों में इस तरह से ही एनवायरनमेंट को बनाएंगे और बचाएंगे। फिलहाल आज के लिए वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से नवल कुमार और अनिल दत्ता के साथ मैं सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।